हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर ब्रजेश कुमार सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमवे स्टडी में स्वागत करता हूं। चलिए, आज का टॉपिक है डिटरमिनेंट, दैट मींस सारणी। यह टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से 5 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस टॉपिक से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग सारणी। अब होता क्या एक्चुअल में सारणी? देखिए, आव्यूह के सारणिक को, मतलब आपको सारणिक निकालना है तो क्या दिया रहेगा? आव्यूह मतलब मैट्रिक्स दिया रहेगा, तो उस मैट्रिक्स के आव्यूह के सारणिक को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं DET। DET क्यों? क्योंकि सारणिक का स्पेलिंग क्या होता है? डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट का फर्स्ट 3 लेटर क्या होता है? DET। तो बोलेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्लियर बात? डिटरमिनेंट ऑफ ए, या शॉर्ट में रिप्रेजेंट करें, 2 खड़ी पाइप आ रही है और उसके बीच में ए लिख दिया जाए तो उसको वही बोलते हैं हम लोग डिटरमिनेंट। तो यहाँ पर इसको मॉड ना बोलते हुए हम लोग डिटरमिनेंट बोलेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या है? डिटरमिनेंट। तो अब देखें, डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखे या डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 खड़ी पाइप के बीच में ए लिख दिया जाए तो भी डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, डिटरमिनेंट को सूचित करता है। या आप डेल बना दीजिए तो भी वह डिटरमिनेंट का वैल्यू ही बताएगा। क्लियर हो जाता? द्वारा निरूपित किया जाता है, तो मतलब डिटरमिनेंट को 3 तरीके से निरूपित किया जाएगा, या तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, या डेल 2 खड़ी पाइप के बीच में ए लिखा जाए, या डेल लिखे। क्लियर हुआ? अब देखें, तथा इसे लिखा जाता है, कैसे लिखते हैं समझेंगे। ए मान लेते हैं कि ए आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक जनरल टर्म हम मानकर चलते हैं, जिसका एलिमेंट दिया हुआ है A11, A12, यहाँ पर समझेंगे A13 डॉट 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 A1n आपको मानकर चलना दिया गया है। उसके बाद A21, A22, A23, उसके बाद आपको दिया हुआ है A2n, यहां पर आ जाएगा A31, A32, A33 डॉट 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 A3n, और यहां पर लिख दिया गया A, मान लेते हैं डॉट 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 AM1, AM2, AM3, और लास्ट में आपको दिया गया है AMN। मतलब क्या यहाँ से पता चला कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स का आपको जो ऑर्डर है, देखिए 1 2 3 डॉट 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 क्या है? M1, तो M रो, और कॉलम की संख्या 1 2 3 डॉट 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 कौन सा? N, तो M क्रॉस क्या हो गया? N। अब इसी मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है? सारणी। सारणी को डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करेंगे? तो डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्लियर हुआ? आप लिखे तो ए का सारणी होगा, क्या होगा सारणी? बताइएगा। अब देखिए, जो आपका मैट्रिक्स का सिंबल था, उस मैट्रिक्स का सिंबल बस बदल दिया जाए डिटरमिनेंट में, तो डिटरमिनेंट में बदल जाएगा, 2 खड़ी पाइप आएंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, A11, उसके बाद A12, A13, और लास्ट में क्या दिया हुआ है? A1n। यहां भी खड़ी पाइप आ दी। दूसरे रो के एलिमेंट को लिखिए A21, A22, A23 डॉट 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 A2n। अब तीसरे रो के एलिमेंट को लिख दिया जाए तो A31, A32, A33 डॉट 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 A3n। क्लियर हुआ? अब लास्ट में अंतिम वाले रो को लिख देते हैं, तो क्या बनेगा?
AM1 AM2 यहां पर बनेगा AM3 और यहां पर हो जाएगा AMN। क्लियर हुआ? तो अब देखिए आपका जो मैट्रिक्स था यह मैट्रिक्स आपका किसमें बदल गया? डिटरमिनेंट में। तो याद रखेंगे कि दिए गए मैट्रिक्स को यदि डिटरमिनेंट में बदलना हो, मतलब आव्यूह को सारणी में बदलना हो, तो आव्यूह को सारणी में बदलने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस इसका जो चिन्ह दिया हुआ है, किसका? मैट्रिक्स का जो चिन्ह दिया हुआ था आयताकार रूप में, इस चिन्ह को बदल करके दो खड़ी पाई लगा दिया जाए और उसके सदस्यों में किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ न किया जाए, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन न किया जाए, तब आपका मैट्रिक्स किसमें बदल जाएगा? सारणी में। क्लियर बात? यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं? तो अब देखिए आप कर सकते हैं, क्या मैं किसी भी मैट्रिक्स का सारणी निकाल सकता हूं? बिल्कुल नहीं। आपको किसी भी मैट्रिक्स का सारणी नहीं निकाल सकते हैं। यदि तो आप कहेंगे किसका निकाला जाए, तो याद रखें दिया गया मैट्रिक्स यदि वर्ग आव्यूह हो, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तभी उसका हम लोग सारणी निकाल सकते हैं। तो नोट में लिख लेते हैं, यहां पर नोट क्या लिखा जाए कि वर्ग आव्यूह का ही सारणिक ज्ञात किया जाता है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को नहीं? यदि आपको वर्ग आव्यूह ना दिया गया हो तो उसका सारणी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए अभी तक मैंने जो पढ़ा उसमें सिर्फ यह देखे कि आपको एक आव्यूह दिया गया है, उस आव्यूह का सारणी के रूप में कैसे सूचित करते हैं, उसको कैसे लिखा जाता है, बस मैंने लिखने का तरीका सीखे। अभी तक मैंने यह नहीं सीखा कि सारणी को सोल्व कैसे करते हैं। क्लियर बा? अब हम लोग देखते हैं कि आपको यदि सारणी निकालना है, सारणी का वैल्यू ज्ञात करना है, तो कैसे निकालेंगे, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। क्लियर बा? एक कोटि के आव्यूह के सारणिक, एक कोटि के आव्यूह का सारणिक कैसे निकालते हैं समझेंगे इसको। लेट सपोज आपको दिया गया है एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट दिया गया है, मतलब उसका एक रो और एक कॉलम है। क्योंकि इस यहाँ पे बोला गया है जो आव्यूह है उसका कोटि कितना है? एक। तो एक कोटि के आव्यूह में एक ही सदस्य होता है, कोई डाउट इसमें नहीं? तो अब बताइए, तो एक के सारणिक, एक का जो सारणिक होगा वह क्या होगा? सारणिक को रिप्रेजेंट करेंगे किससे? डिटरमिनेंट ऑफ ए। और मैंने क्या बताया था कि मैट्रिक्स का सिंबल हट करके आपको डिटरमिनेंट का सिंबल लग जाता है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होगा कि सोल्व करेंगे। अब देखिए जब डिटरमिनेंट निकाला जाएगा, यदि डिटरमिनेंट के अंदर केवल और केवल एक ही सदस्य दिया गया हो, तो उस सदस्य को आप डायरेक्ट बाहर निकाल दीजिए और वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे, लेट सपोज ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका सदस्य क्या दिया हुआ है? 3। तो बोला जाए तो ए के सारणी, तो ए का सारणी क्या होगा? सारणी को डिनोट करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए से, और इसके अंदर जो भी एलिमेंट है उसको सारणी के अंदर लिख दिया जाए, और सारणी के अंदर एक ही सदस्य जो दिया गया हो उसको आप बाहर निकाल दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर बा?
दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं। ए एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसके अंदर क्या दिया हुआ है, -5। तो इसका सारणिक निकालने के लिए बोला जाए तो क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट का सिंबल लीजिएगा। तो बताइए मैंने क्या बताया कि यदि सारणिक के अंदर एक सदस्य हो तो उसको बाहर निकाल दीजिए। तो यहाँ सारणिक के अंदर एक ही सदस्य है तो उसको एडिटिव बाहर निकाल दीजिए और वही आपका क्या बन जाएगा, आंसर। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि -5 का मॉड तो प्लस होता है, लेकिन बाबू यहाँ पर हम लोग मॉडलस नहीं पढ़ रहे हैं, मॉड का फंक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, मापांक नहीं पढ़ा जा रहा है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, सारणी। और मैंने क्या बताया, सारणी के अंदर यदि एक सदस्य हो तो उसको एडिटिव बाहर निकाल दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर बा, क्लियर है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। द्वितीय कोटि के अवयव के सारणिक, द्वितीय कोटि के अवयव की सारणी। अब समझेंगे यहाँ पे, लेट कर लेते हैं। लेट ए एक मैट्रिक्स है जिसके कोटि क्या दिया, द्वि दो। तो मान लेते हैं A11, A12, A21, A22। क्लियर है यहाँ सब? क्योंकि इस मैट्रिक्स में 2 रो है और 2 कॉलम दिया हुआ है। देखिए 1 रो 2 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम। अब इस मैट्रिक्स का हमें निकालना हो क्या, सारणी। तो लिखेंगे तो ए का सारणी क्या होगा। अब आप ही लोग बताइए, ए के सारणिक मैंने बना दिया। अब यहां पर जो मैट्रिक्स है वह हटेगा और सारणिक का सिंबल बन जाएगा A21, A22 बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका, यहाँ पर जो मुख्य विकर्ण है पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मुख्य विकर्ण में है तो क्या हो जाएगा, A11 into A22। क्लियर हुआ। फिर देंगे चिन्ह किसका, माइनस का। उसके बाद मुख्य विकर्ण के अलावा जो यहां पर एलिमेंट आएगा इसको मल्टीप्लाई करिए। तो A21 into A21 जो किसका वैल्यू कर दिया, डिटरमिनेंट का, सारणी का। क्लियर बात, समझेंगे यहाँ पे। जब भी आपको 2 ऑर्डर का द्वितीय कोटि का अवयव दिया गया हो तो उसका मुझे सारणी निकालने के लिए बोला जाए तो मुख्य विकर्ण के सदस्य को गुणा करेंगे, माइनस करेंगे। मुख्य विकर्ण के अलावा जो यहाँ पर सदस्य हैं उसको मल्टीप्लाई करके घटा दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब हम लोग 1-2 एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है, चलिए देखते हैं हम। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 आपको दिया गया a इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो बोला जाए देन डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू व्हाट, किसका वैल्यू निकालें, डिटरमिनेंट ऑफ a का। तो चलिए देखिए, चूंकि a का डिटरमिनेंट निकालना है तो क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल, यहां पर भी सिंबल को मैट्रिक्स का जो सिंबल है उसको हटा करके डिटरमिनेंट का सिंबल लगाएंगे। अब क्या करेंगे, मुख्य विकर्ण को गुणा करेंगे, 5 गुणा के 10 माइनस, अब इसको गुणा करिए, पहले इसको गुणा मैंने कर लिया 5 गुणा के 10। अब मुख्य विकर्ण के अलावा जो आ गया उसको मल्टीप्लाई करिए तो 4 3 12, तो 10 में 12 घटाएंगे 10 माइनस 12 तो कितना निकल गया, -2। और यही आपका क्या हो गया, आंसर। क्लियर है यहाँ तक ये। और चलिए दूसरा नंबर एग्जाम्पल देखते हैं।
यदि आपको डायरेक्ट बोल दिया जाए कि x 5 to 1 बराबर आपको दिया गया है 10, तो बोला जाए कि x इज इक्वल टू व्हाट। तो कैसे सोल्व करेंगे समझिएगा। ये तो आपका डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स तो है नहीं कि बदलूंगा, डायरेक्ट आपको डिटर्मिनेंट दिया गया है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो x इंटू 1 x, फिर किसका चिन्ह माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा 5 गुना के 10 इक्वल टू कितना है 10, इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो 10 प्लस 10 तो x बराबर कितना निकल गया 20, और यही आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर है ये। चलिए अगला क्वेश्चन भी करते हैं। जैसे आपको दिया गया है, मान लेते हैं x, यहां पर दिया गया 2x 3 एंड 5। क्लियर है। उसके बाद बोला जाए कि 15 हो, देन x का वैल्यू निकालें। तो कैसे निकालेगा अब आप ही लोग बताइएगा, समझेंगे आपने। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 5x, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुना के 6x बराबर क्या दिया 15, 5 में से 6 घटेगा तो माइनस x बराबर 15, इधर माइनस में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या निकल जाएगा x बराबर -15, और यही आपका क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं। चलिए एक और एग्जांपल मैं करता हूं। जैसे आपको दिया गया है यहाँ पर 2x 5 3 2, इसके बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है, और यहाँ पर बोल दिया जाए कि 3 4x 5 एंड आपको दिया गया 10, देन बोला गया x बराबर हुआ। तो आप ही लोग बताइए, पहले किसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 2 गुना के 4x, यहाँ पर 5 तिहाई 15 इक्वल टू, यहाँ पर भी सोल्व करें 10 तिहाई 30 माइनस, इसको सोल्व करेंगे 5 के 20x, इधर माइनस में रहेगा तो प्लस में, तो 4x प्लस 20x 30, इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो बोले 20 और 4 24 x बराबर, यहाँ पर ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 45, इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो x बराबर 45 बटा में 24 कटेगा। देखिए यहाँ 15 यहाँ 45, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 38 के 24, तो क्या बन गया 15 बटा में 8, किसका वैल्यू निकल गया x का, और यही आपका क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं। क्लियर है ना। चलिए मैं एक दो एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, आप लोग घर से बनाएंगे। जैसे आपको बोल दिया जाए पहला नंबर में कि 3x 4, और यहां पर दे दिया जाए 4x एंड 5 इज इक्वल टू 20, तो x बराबर 1। तो लास्ट में x का ही वैल्यू निकालना है। दूसरा नंबर में दिया गया 9x 4x 3 and 5 is equal to 20/3। तीसरा नंबर में दिया जाए आपको दे दिया जाए 3 4 2x and 5x is equal to 9x 3 और 2x and 5, और फोर्थ नंबर में दे दूं मैं, दिया गया है 2x 3 3x 5 is equal to 2x 4x 10 and 2। तो बोला जाए कि देन x बराबर हुआ। कोई डाउट इसमें बन जाएगा जी। चलिए यहां तक आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? जब कोई डाउट नहीं है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है जी। चलिए सभी लोग फटाफट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।